आवाज का कोई इशू है या आ रही है? क्लियर है। जिन अल्फाज के आखिर में, जैसे कल डिस्कस कर रहे थे, आ या हा हो वो मुज़क्कर, उन्होंने वो तो उन उसूलों से सवाल बनाया था जो कल हम पढ़ रहे थे। जैसे जुबान का नाम रख दिया, उसने पूछा कि मोन्नेस इसमें से तलाश करें, मोन्नेस क्या है। या उन्होंने पूछा कि इसमें मुज़क्कर तलाश करें। लेकिन उसके अलावा पहचान करने की बात आए, ये तो आसान है, लड़का बंदा घोड़ा, ये इसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन इसी तर्ज पे अगर आ रहा हो या हा आ रही हो, तो उसमें आप पहचान कर सकें। ठीक है, इस्तिस्ना की बात हम रिपीटेडली करेंगे, आज भी कल भी कर रहे थे। तो कुछ अल्फाज को इस्तिस्ना हासिल होती है। ठीक है, वो ग्रामर के उन उसूलों से एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें, इतने अल्फाज होते हैं रिलेटेड, जुबान में रोजाना कई अल्फाज शामिल हो जाते हैं। तो सबके लिए एक फिक्स उसूल बनाना मुश्किल होता है। ये तमाम जितनी ग्रामर की वो हैं, जितने लैंग्वेजेस हैं, उनके तमाम ग्रामर्स के साथ यही इशू है। लेकिन आसानी के लिए, सीखने वालों की सहूलत के लिए, मेजॉरिटी के जो अल्फाज हैं, चाहे 60% 70% उस उसूल के ऊपर आ रहे हैं, तो उस लिए उसूल बनाया जाता है। जैसे इसमें देखें, जिन अल्फाज के आखिर में आ या हा हो वो मुजक्कर होंगे, जैसे लड़का बंदा घोड़ा, इनके आखिर में या तो आ या हा आ रही है, तो ये मुजक्कर हैं। लेकिन इस्तिस्ना हासिल है किनको? अरबी के वो अल्फाज जिनके आखिर में हा है, जैसे वालदा, मलका, कुबरा, सुगरा। ये वैसे भी आप अगर पढ़ते हैं तो इनके लिए किसी खास उसूल के याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन उसके अलावा जितने अलिफ और हा वाले हुरूफ होंगे जिनके आखिर में आ रहे होंगे, वो मुजक्कर होंगे। या हिंदी के वो अल्फाज जिनके आखिर में या हो, जैसे चिड़िया, बुढ़िया, बंदरिया वगैरह। ठीक है, ये हिंदी के अल्फाज हैं, और वो अरबी के अल्फाज। ये वैसे पढ़ने से भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। इनके अलावा ये जो जिनको इस्तिस्ना हासिल है, वो तमाम अल्फाज जिनके आखिर में आ या हा हो, वो मुन्नस मुजक्कर होंगे। एग्जेम्शन, इस्तिस्ना। दो, जिन अल्फाज के आखिर में या हो वो मुअन्नस होंगे, जैसे घोड़ी, टोपी, लड़की। लेकिन इन चार अल्फाज को इस्तिस्ना हासिल है इस उसूल से, जैसे पानी, मोती, हाथी, दही। इस्तिस्ना का मतलब है कि ये अल्फाज उस उसूल के ऊपर नहीं आते, इन पर वो उसूल लागू नहीं होते। जैसे हमने कहा कि उर्दू के वो अल्फाज जिनके आखिर में या हो वो मुअन्नस होंगे, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनमें या हो फिर भी वो मुअन्नस नहीं होते, वो मुज़क्कर होते हैं, तो उसको हम कहते हैं वो उस उसूल से इस्तिस्ना उनको हासिल है, एग्जेम्प्ट है। जैसे वो कौन से हैं? पानी, मोती, हाथी, दही। ठीक है, ये मुज़क्कर हैं। इसके अलावा जितने भी अल्फाज होंगे जिनके आखिर में या हो वो मुअन्नस होंगे। दही होता है। नहीं, हाथी मुजक्कर मुन्नस दोनों के लिए हाथी इस्तेमाल होता है। अब बनाने के उसूल क्या हैं? जी, एक्सेप्शन। आपको अब लफ्ज आ गया, करिश्मा। ठीक है, एक्सेप्शन। उर्दू ग्रामर की रूह से मुजक्कर है। बाकी अ, अपनी अपनी ज़ुबानों के मुताबिक आपका जो अंदाज है उसके मुताबिक कहीं जैसे देखें, सांस को दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे सांस आ रहा है, मुझे सांस आ रही है। इसी तरह काफ़ी अल्फाज हैं, वो आगे देखते हैं। अब देखें बनाने के उसूल क्या हैं।
मुजक्कर के आखिरी हर्फ को नून से बदलने से मोन्नेस बनते हैं। जैसे मरासी से मरासन। ठीक है। आखिर में या आ रही थी, उसको नून से आपने बदल दिया और मोन्नेस बना। जैसे नाई से नायन। ठीक है। आखिर में नून गुन्ना या नून का इजाफा करके आप उसकी मोन्नेस बना रहे होते हैं। जैसे जोगी से जोगन। जैसे माली से मालन। ठीक है। आखिर में जिनकी या आ रही हो, या को हजफ करके आपने नून लगाना है, तो उसकी मोन्नेस बन जाती है। जोगी का जोगन। नहीं, सांप मुजक्कर जमा और वाहिद दोनों में सांप ही है। बहुत सारे सांप देखे हैं। दूसरा जो बनावट के दूसरा उसूल है बनाने का, वो है आखिरी हर्फ को हजफ करके नी या अनी लगाने से मोन्नेस बनते हैं। जैसे शेर से शेरनी, मुल्ला से मुल्लानी, मेहतर से मेहतरानी, हाँ सैयद से सैयदानी, और उस्ताद से उस्तानी। जी सायरा, उसूल की जब भी बात होती है बोरिंग होते हैं, लेकिन यही उसूल होते हैं जिनको सीखने के बाद आपकी लैंग्वेज अच्छी होती है। अनी की मिसाल का पूछ रहे हैं। उस्ताद दाल को हजफ करके आपने आखिर में अनी लगाया है, अलिफ नून ये। उस्ताद से उस्तानी। जी जरियाब, यू आर राइट। इसमें खास, इसमें खास का मतलब है खास इसम होते हैं, मखसूस जिनको कहते हैं। उनको मुन्नस बनाया जाता है कैसे? नून के इजाफे से। जैसे रहीम से रहीमन। रहीम वैसे इसमें खास है, लेकिन अ, ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा रहम करने वाला हो, तो उसकी तरफ भी एट्रीब्यूट करता है। तो ऐसी बंदी जो बहुत ज़्यादा रहीम हो, तो फिर वो रहीमन कहलाएगी। रहीमा तो नाम है, यहाँ रहीम इसमें खास के मुन्नस की बात हो रही है। अमीर से अमीरन, नूर से नूरन, और इमामी से इमामन। बाज मुन्नस मुजक्कर या तज़कीर व तानीस या तज़कीर ऐसे होते हैं जो बगैर अलामात के होते हैं। जैसे माँ बाप, बहन भाई, शोहर बीवी, ससुर सास। अब बेजान की तज़कीर व तानीस की तरफ आते हैं, जिसको हमने गैर हकीकी तज़कीर व तानीस कहा था। बेजान इस्मा में वो इसम जिनके आखिर में आ या हा होती है, मुजक्कर होते हैं। जैसे चूल्हा, अलिफ है, मुजक्कर है। हुक्का, हा है,
मुजक्कर है। डब्बा अलिफ है, मुजक्कर है। गमला हा है, मुजक्कर है। हुमेरा हम बेजान इस्माइल की बात कर रहे हैं। इस क्या है? डबिया। और अरबी के ये अल्फाज हया, रिजा, खता, दुआ। ओके, इसके बाद ब्रेक दे देता हूँ। ठीक है, अभी पढ़ लें। सब कर लेना लम्हे ज़ाया मत करना, गलत जगहों पे जज्बे ज़ाया मत करना। ये वक्त है पढ़ें। हिंदी अल्फाज जैसे पुड़िया, डबिया। और अरबी के ये अल्फाज जैसे हया, रिजा, खता, दुआ। जी, अली जरियून का नहीं है, तहजीब हाफी का है आई थिंक। ठीक है, तो इन इस्तिस्ना वाले अल्फाज के अलावा। अच्छा, अली जरियून का है। ओके, मुझे लगा तहजीब हाफी का है। तो इन अल्फाज को इस्तिस्ना हासिल है, उसके अलावा जिनके आखिर में अलिफ आए तो वो मुजक्कर होंगे। जैसे अगर वो पूछता है कि मंदरजा झेल में मुजक्कर की तलाश करें, या हमें पुड़िया, रिजा, खता और चूल्हा। तो आप देख लें कि हया, खता और पुड़िया को तो एग्जाम्शन हासिल थी, लेकिन चूल्हा के आखिर में अलिफ आ रहा है, तो यही मुजक्कर है। उसके अलावा इसमें कैफियत के आखिर में ते या ता हो तो मुन्नस होंगे। निदामत, रिफत, मुशक्कत। इस्तिस्ना हासिल है इन अल्फाज को रायत, शरबत और नेमत को। और नेमत के बारे में मुझे भी कंफ्यूजन है, लेकिन कवायद उर्दू में ये ऐसे ही मेंशन है, इसको इस्तिस्ना के तौर पर लिखा गया है। तीन। ऐसे इसमें जो आवाज़ की नकल। ठीक है, ये देख लें। आवाज़ की नकूल वो मुन्नस होते हैं, और उसके अलावा ज़ुबानों के नाम अमूमन मुन्नस होते हैं। इतना याद रख लें, काफ़ी है। इसके अलावा ज़्यादा उसूल पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छे उसूल और एक जगह जो मेंशन की है वहीं कवायद उर्दू में मौलवी अब्दुल हक ने किए हैं। मिनट हुए हैं। 6 मिनट की ब्रेक कर लें, 11:10 पे वापस आ जाएं। तो हम दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं। कोई बात नहीं है, 6 मिनट की ब्रेक कर लें। सब ने नहीं दी थी ना ब्रेक, लेकिन मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग फ्रेश होके आए, मुंह धो के आए सही से। लेकिन 11:10 और ज़्यादा हुआ तो 11:15 तक आपने वापस आना है। अभी ऑफ नहीं कर रहा, 5-10 मिनट ब्रेक कर लें, कोई बात नहीं है। हाथ मुंह धो के आए फ्रेश होके।
Recording stopped. खैर, तो हम क्या पढ़ रहे थे? ठीक है। इस्मा की जमा वाहिद और तज़किर व तानीस के हवाले से उसूल पढ़ रहे थे, और मैंने साथ आपको नसीहत की कि आप कवायद उर्दू में से उन उसूलों को दोबारा डिटेल में पढ़ें, और नाइन्थ क्लास और एट्थ क्लास की ग्रामर की किताब से अ, औज़ान के हिसाब से जो अरबी के उसूल हैं उनकी मश्क करें। अ, वाहिद जमा के उसूलों के बाद हम कलमे की एग्ज़ाम पढ़ रहे थे। उसमें इसम और हर्फ हमने पढ़ लिया था। हुरूफ की 15-16 जो एग्ज़ाम थी, जार से लेकर तहजी तक, वो हमने पढ़ा था, और इसम की एग्ज़ाम पढ़ रहे थे। अब फेल पढ़ते हैं, और उसकी एग्ज़ाम बलिहाज ज़माना। ठीक है। फेल की जो ज़माने के लिहाज से जो एग्ज़ाम है, वो बहुत ही इजी हैं, आप सबको पता है, लेकिन एक दफ़ा रिपीट करते हैं। सही है। एग्ज़ाम में फेल देख लें, स्क्रीन शेयर हो गई, ये आपको नज़र आ रहा होगा। जी जी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों के नोट्स पे शेयर कर दिए अबीर के साथ, वो आपको सेंड कर देती हैं, उसी में सारा मटेरियल मौजूद है, जितने लेक्चर्स हो रहे हैं। बलिहाज ज़माना ये 5 एग्ज़ाम हैं। फ़ेल के बारे में हमने कहा कि किसी काम के करना या होना ज़ाहिर हो, और उर्दू में फ़ेल का ये फ़र्क बताया था, चूँकि बलिहाज ज़माना इसकी फ़ेल की किस्म है ज़माने, तो जब तक ज़माना नहीं लगता वो फ़ेल नहीं बनता। जैसे आप कल पूछ रहे थे खाना क्या है, तो मैंने कहा इसम है, जब तक उसके साथ ज़माना नहीं लगेगा वो फ़ेल नहीं बनता। जैसे खाया था, पिया था, खाएंगे या खाते हैं। बलिहाज ज़माना ये 5 किस्में हैं इस फ़ेल की। जैसे पहले माजी है, गुज़रा हुआ ज़माना। याद आएंगे निगाहों में पुराने चेहरे, फिर गए वक्त की जंजीर हिला दी किसने। ठीक है, माजी के वाक़यात को बयान करता है। उसके बाद फ़ेले हाल है, मौजूदा जो ज़माना है। और 3 है फ़ेले मुस्तकबिल, आने वाला कल, जिसमें आप पेपर्स देंगे इंशाल्लाह और कामयाब होके ऑफिसर लगेंगे। और फोर्थ है फ़ेले अमर, ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, वो भी ज़माने के अंदर ही आता है। जैसे आप मेहनत करें, आप असाइनमेंट बनाएं। ठीक है, तो जब क्लास में उस्ताद असाइनमेंट बनाने का या मश्क करने का कहता है, तो वो किसी ज़माने को ही इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा होता है। और फिफ्थ है फेले नहीं, जिसमें आप उस ज़माने में किसी काम के न करने का कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ वक्त ज़ाया न करें। जैसे आपने कहा अली ज़रियून का है, मुझे कन्फ्यूजन थी, तहज़ीब हाफ़ी का है। खैर देख लें, उसमें क्या था, सब कर लेना लम्हे ज़ाया मत करना,
गलत जगहों पे जज्बे जाया मत करना, तो वो फेले नहीं है। किसी काम के न करने का कहा जा रहा है, वो भी एक जमाने के अंदर। अब फेले हाल और फेले माजी की मजीद फर्दर किस्में हैं, वो डिस्कस करते हैं। फेले हाल की दो किस्में हैं। एक है फेले हाल जारी। ठीक है, मौजूदा जमाने का जारी होना। जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं, ठीक है, जमाना जारी है, रुका नहीं है, उसमें कंटिन्यूएशन है। और दूसरा है हाले तमाम। वो काम जो हाल में शुरू हुआ था और हाल ही में तमाम हुआ, खत्म हुआ, अभी अभी वो लिख चुका है या वो देख चुका है। हाँ, मैं लिखता हूँ, ये भी हाले जारी है, क्योंकि लिखना भी जारी होने की ही दलालत करता है। एक है फेले हाले जारी, जिसमें हाल का जारी होना करार पाता है, और दूसरा हाले तमाम। जी, लेकिन जो मुतलक होता है। जी। जी, जारी को इस्तिमरारी भी कहते हैं। ठीक है, और एक फेले मुजारे होता है जो हाल और मुस्तकबिल दोनों को इंडिकेट करता है। जी, जारी इस्तिमरारी, इट्स सेम। उसके बाद तीसरा है मुस्तकबिल, जहां आप आने वाले जमाने को बयान करते हैं। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा जो जिसके हिस्से हैं या जमाने हैं वो माजी के हैं। माजी के 6 जमाने हैं। वो मंदरजा झेल हैं। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ओके, ठीक है। माजी के ये जमाने हैं: माजी मुतलक, माजी बईद, माजी करीब, माजी इस्तिमरारी, और माजी एहतमाली, और माजी तमन्नाई। जो फेले माजी मुतलक है, उसमें गुजरा हुआ जमाना तो पाया जाता है, लेकिन हमें वक्त का अंदाजा नहीं होता कि उस जमाने को गुजरे हुए कितना वक्त हुआ होगा। जैसे हसन ने लिखा, या उसने अहमद को देखा। अब इस स्टेटमेंट से, इस जुमले से अंदाजा नहीं होता। ये तो पता चलता है कि माजी का जमाना था, लेकिन ये अंदाजा नहीं होता कि उसने कब देखा था। 200 साल पहले देखा था, 400 साल पहले देखा था। इसकी पहचान जो है वो ये है, इसके साथ था या है आखिर में नहीं होगा, ये ओपन होगा। दूसरा जमाना है फेले माजी बईद, दूर का जमाना।
जिसमें जिसके जुमले के नेचर में से आपको अंदाजा होता है कि वो इवेंट कब हुआ था। इन जुमलों के आखिर में था आएगा। जैसे हसन ने लिखा था, उसने देखा था, वो भागा था। तीसरा है फेले माजी करीब, यानी करीब का माजी। जैसे हसन ने लिखा है, वो भागा है। ठीक है, इसमें है आएगा। ये इसकी पहचान है, करीब का माजी यानी माजी में शुरू हुआ था और करीब के माजी में वो वाकया खत्म हुआ है या अपने अंजाम तक पहुंचा है। उसके बाद है फेले माजी इस्तिमरारी या फेले माजी जारी। इस किस्म के जुमलों में माजी मौजूद होता है, लेकिन माजी में जो काम था वो जारी रहता है। जैसे हसन लिखता था या हसन लिख रहा था। कि से रुनमा हो रहा था। पांचवा माजी का जो जमाना है वो कहलाता है फेले माजी एहतमाली। एहतमाल का मतलब है शक। ऐसा गुजरा हुआ जमाना जिसमें माजी शक के साथ पाया जाए। जैसे वो आया होगा, मैंने कहा होगा, हमने गाया होगा, वो नाचा होगा। ठीक है, माजी का जमाना या माजी के ज़माने का आप इजहार कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर शक पाया जाता है। उसके बाद लास्ट है पेले माजी तमन्नाई, यानी माजी ना या ख्वाहिश की का इजहार पाया जाता है। जैसे काश वो मुझे मिलता, मैं पास होता। उसके पास नहीं, इम्तहान में पास होने की बात हो रही है। मैं दूर रहता। दूर रहने का मतलब है कोताही से दूर रहना। जैसे गालिब की तमन्ना थी कि कई रोज और जीते यहीं इंतजार होता। और सेकंड टाइप बईद है, उसमें वक्त का अंदाजा काफी है।